जी प्रीति मैम। अच्छा, हीलिंग देनी है तो पैर क्रॉस होंगे तो चलता है क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। क्योंकि मेरे को अभी ये राइट लेग में बहुत पेन हो रहा था जब हीलिंग दे रही थी। हम्म। और ऊर्जा तो इतनी निकल रही थी दोनों हाथों में से, बाप रे बाप, से जलन हो रही थी हाथ में, कभी कभी। उंगलियों में, सब में। यस नेहा जी। जी। ये क्योंकि सब मिस्टर कुछ को दे होता है। रही थी सर्दी खांसी के लिए। हम्म। तो काफी और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आज सुबह कि मैं स्नान कर रही थी और मुझे ये रिब्स में जो होते हैं उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं कई बार। जी। तो अचानक ही उधर हो गया तो और कुछ तो कर नहीं सकती, उसी टाइम मैंने खड़े खड़े अल्फा हीलिंग कौन। दी अपने को। और कम से कम 20% तो मुझे फर्क पड़ा। बहुत। तो फिर तुरंत बाहर आई। और सब, नहीं तो दवाई लेनी पड़ती, पर दवाई नहीं लेनी पड़ी, इतना अच्छा हो गया है। नहीं तो उसी टाइम प्रेस करके रखना पड़ता है, बच्चों को बोलना पड़ता है पर्स में से दवाई निकाल मुझे दे, इतना पेन होता है। तो इस बार दवाई लेने और की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। आज पूरे दिन में नहीं ली। और नींद बहुत अच्छी आ रही है जब से ये कर रही हूँ। दवाई छूट गई, अभी 3-4 दिन से तो दवाई नींद की भी नहीं ले रही हूँ। क्या बात है नहीं प्रीति तो मैम, आपका एज क्या है? 73 रनिंग। तभी क्लैप करेंगे प्रीति मैम के लिए। यंग स्टूडेंट है। हाँ, है तो यंग, यंग ही बोलने का अपन को। बिल्कुल बिल्कुल, यंग हाँ, ही है आप। आज ही हमारा मंडल है, भक्त मंडल, तो उसमें लेडी ने बोला अपन बूढ़े हो गए, बूढ़े किसको बोलते हो, बूढ़े कोई नहीं है, सब जवान ही है यस। जो लर्निंग करते रहते हैं वो हमेशा यंग ही। हाँ, बराबर है। यस, और सच्ची आप तो। बात है। यस, और आप तो मेरे से भी यंग हैं। इतने एक्टिव है आप। यहाँ तो होना है। अच्छा है। थैंक बहुत। यू बेटा, थैंक यू। ये बहुत। क्रॉस के लिए ही पूछने का था कि भी क्रॉस करेला होता है तो चलता है ना, मतलब। क्योंकि मेरा पैर ऊपर नहीं आ सकता है, पेल्विस का फ्रैक्चर है। नहीं नहीं, कोई और बात मेरे, नहीं। हाँ, आप पैर क्रॉस की उंगलियों में दर्द होता है तो थोड़ा पैर ऊपर करके क्रॉस में आप फिर कर हीलिंग दे सकते हैं। सकती हूँ। अब अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं और फिर भी अकड़न सी है, तो भी आप शरीर की पोजीशन को धीरे धीरे बदल सकते हैं। बस। बदल। ओके, कोई ओके, दिक्कत ओके। नहीं। थैंक यू, ओके। थैंक यू, बहुत ही अच्छा रहा ये, सीखने जैसा है। मेरे को तो आगे भी सीखना है, सोच रही हूँ मर्मा का भी। बहुत बढ़िया। हाँ। आपने मरमा इसलिए किया नहीं है शायद से, राइट? नहीं किया, नहीं किया मैंने। क्या आगे थे? हाँ, वही करना है मुझे अभी। मर्मा का भी सोच रही हूँ। और अभी होता है कि इतना बहुत हो गया है तो अभी और करती रहेगी तो फिर कंफ्यूज ना हो जाऊं सब में। नहीं, ऐसा भी मरमा होता में आप है। कंफ्यूज नहीं होगी, वो थोड़ा अलग है। वो टच थेरेपी अच्छा, है, ये नो टच थेरेपी है। राइट, अच्छा। वो कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं जिनको बिना, ये जो हम स्पर्श नहीं करते हैं ना, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। हाँ, हाँ, तो फिर जब टच करेंगे तो उनको, हाँ हाँ कुछ कर रहे हैं ये, कुछ कर रहे हैं ये, राइट। हाँ। भले ही आप अल्फा दे दे बराबर। बाद में। अच्छा। राइट, तो ये फिर वो बढ़ जाता है उनका फेथ की कभी कभी। हालांकि आप अल्फा से उनको हीलिंग करते हैं, बट जब टच करते हैं तो वो दोगुना काम करने लगा, क्या? उनका फेथ भी बढ़ता है ना कि हाँ, या हाँ प्रीति मैम ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दबाया, ये पॉइंट दबाया हमारे, कुछ मर्मा दबाया, कुछ बोल रही है मर्मा। अच्छा, राइट, तो वो तो काम करा हमारा। भले वो अल्फा को अच्छा। माने ना माने, कुछ लोग है ना, ऐसे भी लोग हैं। नहीं, मेरे मिस्टर ही नहीं मानते। हाँ, तो फिर उनके ऊपर मर्मा करना अपना। अभी तो किया, वो सो गए थे तो मैंने बोला चलो अभी दे ही देती हूँ healing। बहुत बहुत मजा। हाँ। ठीक है। नहीं, कई लोग में अपना अपना बिलीफ है, सब, और कुछ नहीं है। और ज्यादा। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, मैं ज्यादा, जैन का भी मेरा क्लास रहता है, डेली रहता है। उसमें त्याग कराते हैं, कोई भी एक चीज का त्याग करो। आज था सलाद का, कि सलाद कच्चा कुछ भी नहीं खाने का है, हम्म। 1 महीने तक। अरे वाह। चलो हाँ, बहुत तो ठीक। ऐसा नियम लेती रहती हूँ मैं, मतलब सब। त्याग भावना आनी चाहिए। हाँ, यस, यही। होना चाहिए ना। अभी एज तो है ना, बहुत एंजॉय किया, बहुत खाया पिया, अभी थोड़ा आराम भी देने का साधना की ओर सोचा। बढ़ना है आगे, राइट। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना है, मोक्ष। बहुत। मोक्ष चाहिए मुझे। yes। वो तो कुदरत के हाथ में है। देखिए पर क्या होता डेली। है, हम हम्म। जब जन्म लेते हैं, जब से हाँ, हमारा जन्म हुआ है, हर आदमी मोक्ष की ओर ही भाग रहा है, उसका अंतिम ध्येय मोक्ष ही है। उसका हाँ, हाँ, कभी किसी को जल्दी प्राप्त हो जाता है, कभी किसी को और जन्म हाँ, लेना पड़ता है। उसका वो स्टार्टिंग एंड पॉइंट क्या है? मोक्ष ही है। हाँ। एंड पॉइंट वही। कभी ना कभी वो पहुंचेगा ही, कभी को किसी को 1000 साल लगेंगे, कभी किसी को कुछ साल बराबर। में ही हो जाएगा। ये राइट। अभी तो बहुत
अभी तो बहुत सारी चीज का त्याग किया है ना, अभी घर में सब चिल्लाते हैं, अब बस का त्याग करने का अभी सब लिमिट से बाहर हो रहा है। बहुत ये है। खाली एक चीज नहीं छूटती है, बच्चों का प्यार, बच्चों की जो होती है ना, वो एंड में जाके छूटता है, वो मुझे पहले हाँ, छोड़ने का सोचती हूँ, क्योंकि आसक्ति है, फोन भी। अटैचमेंट उसको कहते हैं। हाँ अटैचमेंट हाँ। है ना वो। वो अटैचमेंट कम करना है तो भी हाँ तो हाँ। होएगा ना मोक्ष, नहीं तो मोक्ष आपने किधर जन्म है। दिया है तो जन्म से लेकर आपके साथ में है वो, तो उसको थोड़ा समय एंड लगेगा। में होता है वो। तो अभी काफी रिलेशंस भी मैं ऐसे कभी कभी जैसे डेली फोन करती थी, वो एक वीक देखिए में क्या करती हूँ, रहता 15 है दिन। कि ऐसा नहीं कि हमने उनसे अटैच डिटैच पूरी तरह से, मतलब आप ये कह सकते हैं, विपश्यना में बोलते हैं उसको समता। हाँ, समता रखनी समता में चाहिए। रहना है। मतलब हाँ जो आप बाजू का, हम अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, बट वो हाँ। भी हमारे बच्चे हैं और बाजू के भी हमारे बच्चे हैं, सेम कंडीशन है। या उसको बोलते हैं हाँ, समता, तो हम समता में रहते हैं। बराबर है। तो हम डिटैच हो जाते हैं, अपने आप डिटैच हो जाते हैं, वो तो हाँ हमारे वो साथ में है ही, वो तो हमारी सेवा कर ही रहे हैं। बट हम समता में हैं, तो समता में कोई बराबर कर्म है। नहीं बनता है। राइट। हाँ जैसे महावीर बोलते हैं, आप जैन से है तो महावीर क्या बोलते हैं, ये जो पुण्य है ये सोने की हथकड़ी है, और ये जो पाप है ये लोहे की हथकड़ी है, बट दोनों ही बराबर है। बांधती है आपको। हाँ दोनों ही क्या करती है, संसार में आपको बांधने ही का काम ही करती है। बट ऐसा हाँ नहीं कि हम पुण्य को त्याग त्याग दे। राइट। इंसान का जन्म लिया है तो तो अगर कुछ नहीं करते हैं आप, तो छाव में रहना अच्छा है धूप में हम्म रहने से। राइट। पर अपना कर्म तो निभाने का है ना, बच्चों के यस। लिए जो करना है वो तो जी। संसार में शादी किए तो वो तो सब करना ही है ना। यस यस यस, वो कर्म छोड़ के कर्म तो नहीं करना कर है। सकते ना कर्म कुछ करना भी। है, बट निष्काम भाव से करेंगे तो कर्म में फंसेंगे नहीं हम, ये बात है। हाँ बस, बस। मतलब करना तो है पर इतना वो लगाव लगा के नहीं करने का, हाँ, करने का है, मेरे को ड्यूटी है मेरी, मैं करूंगी ऐसा। ये अच्छा हाँ टॉपिक है, इसके ऊपर हम अच्छे से बात कर सकते हैं अच्छे से, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम अल्फा का ले रहे हैं तो हाँ, इसीलिए, नहीं तो बहुत ही बढ़िया है ये। बहुत कर्म का सिद्धांत, कर्म का टॉपिक बहुत बहुत। इंटरेस्टिंग है। और मैं कभी उसी समय में मिला बिलीव तो इसके करती हूँ, ऊपर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। मैं राइट। बचपन से उसी में बिलीव करती हूँ, बचपन से। बहुत छोटी थी तब से, इसलिए फर्क पड़ता है। चलिए, थैंक यू प्रीति। ओके। नहीं, कभी करेंगे चर्चा, बहुत ही बढ़िया विषय है। जरूर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो यस, नेक्स्ट है कौर मैम। नमस्कार, नमस्कार सर। हम्म, सर मैंने ये पूछना था, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो थर्ड आई पे आप कंसंट्रेट करते हैं, तो वो तो एक है, तो कंसंट्रेशन आप इजीली कर लेते हैं। जब आप हाथों की हथेलियों पे आप बोलते हो भी ध्यान देना है, तो वो दो होने की वजह से कभी अंदर से ध्यान उस हथेली पे जाता है, कभी उस पे जाता है, तो उसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की तब प्रॉब्लम आती है। क्या मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या ऐसे ही सबके मतलब साथ में होता है होता है सभी ऐसा। के साथ आप? मेरे साथ ओके। भी होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। ये मन ठीक है। का स्वभाव है कि भाई कंसंट्रेशन चला जाएगा, फिर से लाना है, उसमें क्या है। क्या मतलब एक हथेली पे ध्यान दे सकते हैं, या मतलब दोनों पे ही देना? देखो, आपको अगर ध्यान एक हथेली के ऊपर लगता है तो एक हथेली के ऊपर, दोनों के ऊपर लगता है तो दोनों के ऊपर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कभी कभी किसी का दोनों हाथों के हथेली के ऊपर फोकस नहीं हो सकता है। राइट। कभी कभी होता है कुछ लोगों के साथ में ऐसा, तो आपने एक के ऊपर फोकस करना है। राइट। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, अपने आप दूसरे के ऊपर का भी फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। ये ओके। स्वाध्याय का पार्ट है। आप अभ्यास से, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है उसमें आप अच्छे से बन जाते हैं। ओके, थैंक यू। अमरनाथ जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मरमा में सर हमको 100% रिजल्ट मिल रहा है, जिसको कर रहे हैं सब बोल रहा है कि तो एक भी नहीं बोलता कि फायदा नहीं है। क्या बात है, 100 लोगों को दे रहे हैं, 100 लोगों को आराम है। नहीं, मतलब 100% बोल रहे हैं इसलिए सर कि हम जिसको दिए हैं सब आराम बोल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरमा से हमको बहुत अच्छी मिला है। इसमें सर हम वेबिनार से लेके फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे हम सिर्फ अपने आंख पर ही किए हैं। अच्छा। तो हल्का लगता है सर, हमको ज्यादा नहीं दिक्कत बुझा रहा है। जी। और हम ये जानना चाहते थे, जैसे दूसरे दिन जो था दूसरे को हीलिंग करना सर, तो हम घर से जाके करेंगे, 1 घंटा मतलब दूरी है जाने में, तो हम यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन लेंगे तो फिर वहां भी लेना पड़ेगा सर?
अभी देखिए, आपने डिस्टेंस हीलिंग सीख ली है। डिस्टेंस हीलिंग नहीं सर। हम्म, जैसे पहला दिन तो था कि मतलब अल्फा में जाना है, हम्म। कैसे जाना है। दूसरा दिन बताया नहीं, दूसरे को अल्फा से हीलिंग करना है, हाँ, तो दूसरों को वहां पे जब जाएंगे आपने प्रोटेक्शन लेना है फिर से। वहां पर जाके फिर से लेना है। हाँ, 1 मिनट लगेगा बस। क्योंकि प्रोटेक्शन में क्या होगा, जब आप देखिए अल्फा में चले जाएंगे प्रोटेक्शन लेंगे ना, तो और ये प्रोटेक्शन आपको हील भी करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपको रिलैक्स भी करता है। जैसे आपका माइंड, क्योंकि आप ट्रैवलिंग से आएंगे ना, वहाँ पे 1 घंटा जाएंगे, राइट? जी तो थोड़ा जी। सा एक्सर्शन होगा। तो जैसे आपने और प्रोटेक्शन, और आप अच्छे से रिलैक्स हो गए, और आप अच्छे से हील कर सकते हो। तो हाँ, पूरी प्रोसेस फिर जो रहेंगे प्रोटेक्शन का, डिवाइन ज्यादा प्रोटेक्शन। नहीं करना है, बस फास्ट करना है। क्या बोले सर? फास्ट करना है। अभी आपको प्रोटेक्शन लेने में, घर से लेके जाने में 5 मिनट लगे हैं, वहां पे जी बस 1 मिनट में ही करना है आपने बस। सर, एक मिनट में। और सर अभी हम कर रहे हैं, हमको मन में शंका हो रही है सर। मेरे अंगुली में सर यहाँ पर थोड़ा सा घाव है, एक्जिमा का स्किन डिजीज है सर। तो लगता है कि मतलब ये अल्फा में देने में तो उसका भी असर बनता है क्या, इसलिए हमको फायदा नहीं हो रहा क्या? कहीं मरमाम तो हमको बहुत फायदा मिला है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस घाव के ऊपर हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, घाव भर जाएगा। एक हाथ से करना पड़ेगा ना, तो हाँ, बाएं हाथ एक से हाथ से। दाएं। एक हाथ से करिए, हाँ जी। एक हाथ से करिए। वो घाव अच्छे से जल्दी भर जाएगा, उसका हीलिंग फास्ट हो जाएगा। और हम जब भी कर रहे हैं सर, कल परसों भी किए, कल भी किए, तो हमको आंख में थोड़ा सा है फायदा है, ये है कि 0% है तो नहीं, आज 0% हुआ। कल कुछ फायदा था, मतलब फायदा है। चश्मा के उतारते थे सर ने तो तब बिल्कुल चमकता था। लेकिन अभी उतारने से हल्का है कि हम देख सकते हैं, आपको देख रहे हैं, हल्का फायदा है। लेकिन सर वही। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, 1 महीना, जी। 2 महीना, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और भी बढ़िया हो जाएगी आप क्या। जैसे कि तो नई आंखें आ गई है, बहुत सुंदर आंखें। हम तो सर मरमा देते हैं, अल्फा में सक्सेस हो जाएंगे तो और फायदा मिलेगा दूसरे को ना। यस, मिलेगा क्यों नहीं। मरमा में मिला है तो अल्फा में क्यों नहीं मिलेगा। और अल्फा में तो मरमा में बड़े। हम, सबसे बड़ी बात है सर, मैं जानकारी देना चाहता हूँ जितने भी और लोग भी सुनेंगे। हम मरमा दे रहे हैं घुटने में, नी में, हम्म, और 10 वर्ष पुराने हैं, उनको पहले दिन से ही फायदा है। क्या बात। और वो सुबह शाम मेडिसिन लेते थे, पेन किलर। हम्म, पेन किलर छोड़ दिए हैं 3 दिन। तो हम्म, फिर चौथा दिन हमने कहा खा लीजिए, क्योंकि एकाएक कोई चीज नहीं छोड़ना है। तो हम्म, हमने खिलाया उनको, और फिर मरमा दिए हैं, आराम है। हम्म। मरमा में हमको 100% मिला सर देखिए आपका। अमरनाथ जी, आप कितने बढ़िया सेवा कर रहे हैं लोगों की। इससे बड़ा पुण्य का क्या काम क्या हो सकता है दोस्तों, कि जो बेचारे सालों सालों से, महीने महीनों से पेन किलर खा रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और आप उनके पास में एक रोशनी की तरह जाते हैं और उनके जीवन में उजाला कर देते हैं। और इससे पुण्य का काम क्या हो सकता है भाई। हम उनको कभी दान करते हैं, जिनको भूख लगती है, हम अनाज का दान करते हैं, तो उसका एक दिन का पेट भरता है। अगर कोई कपड़े वाला नहीं है, उसके पास में कपड़े नहीं है, कपड़े दान करते तो वो 2 4 6 महीने टिक टिक पाता है। बट जो बीमारी से परेशान है कई महीनों से, कई सालों से, और आगे का जीवन भी वो बेचारा दुख में बिताने वाला है, ऐसा उसे लगता है। और जब आप उसके जीवन में जाते हैं और बस हील कर देते हैं, तो वो जीवन भर आपको नहीं भूलता। हमेशा उसके मन से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती एक एक अंकल थे सर, उनका घुटना का इलाज किए ना, तो उनको बोलते थे तो कम सुनते थे। अब विधुर कर दिए हैं 2 3 दिन ही, तो उसमें फर्क हो गया है। अब हल्का बोलने से सुन रहे हैं वो। हमको है। उसमें से बहुत आश्चर्य लग रहा है मरमा में। इसमें अपने आपसे मरमा भी सीखे थे, पहले अपने किए थे सर, पहला आती था। इसमें भी कर रहे हैं, आंख पर थोड़ा 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 सा है फायदा है, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत सुंदर, ये हो जाएगा अमरनाथ जी, अभी तो सीख रहे हैं हम, राइट? जी सर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत फायदा होता जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे ही चमत्कार आप अल्फा में भी लेंगे, डोंट वरी। जी, आपका आशीर्वाद सर। नेचर का आशीर्वाद है, नेचर हमारे साथ में है, हम नेचर के लिए सरेंडर है, सबका भला होगा। जी और सर। ये तो हमारी मैजिकल कम्युनिटी, इतने बड़े बड़े हीलर है यहाँ पे, सब एक एक से बढ़कर एक। देखा आपने कि पहले ही सिटिंग में इतना, किसी को 50% रिलीफ मिल रहा है, किसी को 90%, किसी को 80%। जी
और पहले सिटिंग में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आश्चर्यजनक बात है ये। जी सर। आप बाकी की हीलिंग मॉडलिटीज देखिए, सभी अच्छी ही है, बट ये जो यहाँ पे कम्युनिटी में अच्छी इतने रिजल्ट आ रहे हैं भाई साहब, 1 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर, 3 मिनट के, अभी आप सीखे और अभी आपने शुरू कर दिया हीलिंग, अभी रिजल्ट आ रहे हैं। इससे बड़ा और मरमा क्या क्या इतना मरमा में आनंद तो आता है। सर। आप सभी के ये जो अनुभव मैं सुनता हूँ, मुझे कल इसीलिए बुरा लगा था कि आप इतना कुछ, मैं ये अपने मन से बोल रहा हूँ, इतना समय आपको दे रहा हूँ, सब कुछ सपोर्ट है मेरा 100%, और आप मुझे जो चाहिए वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, जी इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं है कि भाई ये आप ये पालेंगे तो मुझे आप कुछ पैसे देंगे और ज्यादा कुछ ये करेंगे मेरे लिए, ये और मुझे वो चाहिए भी नहीं। आपकी थैंक यू की भी जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जो आपने जो दिया है उसका उसका 10 टाइम्स मैं आपको दूं। ये मेरी इच्छा है, और मुझे पता है कि जब आप ये इस्तेमाल करेंगे आपका जीवन बदलने वाला है। ये मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मैंने ये खुद इस्तेमाल करा है, मेरे पुराने पार्टिसिपेंट है उन्होंने इस्तेमाल करा है। तो जो मेरे साथ उनके साथ हुआ है तो आपके साथ में क्यों नहीं हो सकता? कभी कब होगा? जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो हमें दुख नहीं होगा तो क्या होगा भाई? और दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर किसी गुरु के मन आप जब दुखाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक हमें बात और, ध्यान में रखना है। एक जो एक सिखाने अंकल वाला थे। होता है, जो मार्गदर्शक होता है, अगर आप उसका मन दुखाते हो तो ये अच्छी बात होती नहीं है। ये हमेशा बात ध्यान में रखिए। एक बात और सर, एक अंकल थे, उनको कब्ज था, कॉन्स्टिपेशन। एक दिन ही नाभि मरम दिया दिन में, और अगले रात 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर सुबह 3 बार, बोले कि बहुत अच्छा फ्रेश हो गया। अरे हम तो अक्सर हो जाते हैं तभी करते हैं पहली बार। हमको तो लगता है कि बहुत देते। हम तो अंग्रेजी दवा का बेचते थे सर, लेकिन ये तो वो पेट सफा क्या क्या खाते थे सर, लेकिन एक ही बार दिए नाभि मरमा, अभी नहीं दे रहे हैं, एक ही बार में ठीक है अभी तक। बहुत। बहुत आश्चर्यजनक सर लाभ होता है सर। अमरनाथ जी, ऐसे कि आप करते रहिए, फिर आगे जी हम जब जब भी कभी मरमा का और बार क्लास लेंगे तो उसमें और कुछ बड़ा नया ही मिलेगा आपको, बढ़िया। ठीक है सर, हमको एड कर दीजिएगा सर उसमें सर। अपग्रेड, ऐसे लोगों को हम बताते हैं कि जो अच्छे से फॉलो होते हैं ना, फॉलो करते हैं ना, जो शिक्षाएं होती है उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत कुछ है सीखने लायक इस दुनिया में, बहुत कुछ है और बहुत कुछ देना है मुझे। बस आप वो लेने लायक तो बन जाए, अच्छे से ग्रहणशीलता तो आप में आ जाए। ग्रहणशीलता कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा आगे? एक तो मैं कर नहीं कह पा रहा हूँ सर। मेरे अंकल हैं, उनको हार्ट पर प्रॉब्लम हुआ, तब जीभ के नीचे दबा देते हैं ना सर, हम्म, जीभ के नीचे वो लिए। फिर जाके मैं तल हृदय कर दिया। 10 मिनट के बाद देखते हैं कि आंगन में फ्री होके घूम रहे हैं। क्या बात है। एक बार अजूब क्या अजूब। हुआ था, मेरी भांजी है, राइट, और उसको हम होटल में जा रहे थे, सभी फैमिली मेंबर्स मिलके खाना खाने जा रहे थे। अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, अचानक। मैंने फिर, अभी वहां पे उसको लेटा नहीं सकते थे, तो मैंने तल हृदय और फिर मणिबंध मर्मर दे दिया। और विद इन मिनट्स के अंदर अंदर, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि हम वो कैंसिल करने वाले थे, हम वो जो हमारी डिनर पार्टी थी हम कैंसिल करने वाले थे। और जैसे मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम ही की वजह से ये गड़बड़ी हो गई है, सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर मैंने तल हृदय मर्मर, मणिबंध मर्मर दिया और क्षिप्र मर्मर दिया, तो उसमें उसको 2 से 3 4 मिनट के अंदर अंदर ही वो बोली कि अब ठीक है, हम खाना खाते हैं, चलिए खाना खाने चल जाते हैं। ये सब मिरेकल होते हैं सर। अब ये बताएंगे तो आपको नहीं समझेंगे, आप जब प्रैक्टिकल खुद उतारेंगे अपने जी अंदर, प्रैक्टिस करेंगे, अल्फा के ऐसे ही बड़े मिरेकल रिजल्ट है। बट मैं बताऊंगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये करने लायक अवस्था है। आप, मैं बोलूंगा कि ये गुलाब जामुन इतना प्यारा है, आप, राइट, इतना मीठा है, समझ में आया आपको कितना मीठा है? अगर मैं ऐसे ही बोलते रहूंगा तो अमरनाथ जी आपको टेस्ट समझ में आएगी क्या? जब तक आप चखेंगे नहीं जी समझ में नहीं आएगी भाई। ये प्रैक्टिस करने की विद्या है, प्रैक्टिस जी। करना है। धन्यवाद अमरनाथ जी, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी। आज हमने गया सर, हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। हम सोचे कि इनको कैसे करेंगे, डिस्टेंस सीलिंग करेंगे सर। डिस्टेंस सीलिंग दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उनको? वो मतलब रात में अटैक आया है, वो भर्ती हैं, हम सुबह मिलने गए थे उनसे। तो हम मतलब डर से कुछ किए नहीं सर, हमको क्योंकि पूर्ण अति और नहीं थे हम।
हाँ, हम वहाँ कुछ नहीं किए, सिर्फ मेले वेले जरे चले आए। आप तो बिंदास उनको करिए, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हीलिंग दीजिए, आप हो जाए। ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू। जी सुजाता मैम। सर आज मैंने पांच पांच लोगों को किया। योहान को तो किया है लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो अभी उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी को तो, उसके लिए तो मैंने ज्वाइन किया है एक्चुअली। और मेरे काम वाली दोनों बाई बाई है, उन दोनों के पैर में बहुत दर्द रहता है हमेशा। उन हम्म, दोनों को मैंने मरमा दिया और हीलिंग भी किया। हम्म, बहुत, दोनों को पैर हल्का लगने लगा इमिडिएट। और सर और मेरे अभी अभी मैंने डिस्टेंट हीलिंग जो किया ना, मेरे दीदी है उनको, तो उनको वाइब्रेशंस वहां भी फील हो रही थी। उन्होंने फोन करके मुझे बताया अभी हम्म, कि वो कमर में दर्द था ना उनको, कमर में और राइट लेफ्ट लेग में। तो हम्म, दोनों में भी वाइब्रेशंस बहुत फील हो गई उनको। और उठ के बैठी तो 50% का आराम लग रहा है क्या उनको। बात। हम्म। और सर लेकिन मुझे मुझे बॉडी पेन, मतलब पैर का पेन बहुत है लेकिन। तो आप अपने ऊपर भी काम करना, अभी आप दूसरों को दे सकती तो खुद को क्यों नहीं दे सकते आप? खुद से थोड़ा अटैचमेंट, जैसे आप ये चाहती है कि सामने वाले को रिलीफ मिल जाए, वैसी भावना खुद के साथ भी रखनी है। हम्म। देखिए क्या होता है हमारे घर में, क्या होता है हम सोचते कैसे है ना, और खासकर जो महिलाएं है ना, कि भाई अगर आपको दर्द हो रहा है और आपके बेटे को दर्द है या आपके पति को दर्द है, तो हम क्या चाहते हैं, पहले उनको रिलीफ मिल जाए। हाँ हम हाँ हम हाँ। बाद में हम बाद में हैं, पहले उनको आराम मिल जाए। भाई पहले इनका भला कर दो आप, भगवान इसका कल्याण कर दो आप पहले। वैसे ही अगर खाना है, लिमिटेड रहा है, तो पहले इनका पेट भरने दो, फिर बाद में हम हमेशा अपने को बाद में ही रखते हैं। बट इसमें हमने फर्स्ट रखना है, हम अच्छे रहेंगे तो फिर दूसरों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। Yes। ये और हमेशा मुझे बात। पूछना था सर हम्म। कि कल मेरा फॉलो अप है, एक विलेज में है फॉलो अप, तो मैं वो औरतों को एक साथ दे सकती हूँ क्या हीलिंग? ग्रुप हीलिंग आप दे सकती है, वैसे हम सीखेंगे जो उनसे सुदर्शन इसके ऊपर। क्रिया का मेरा फॉलो अप है कल। सबके पैर में कुछ ना कुछ हो रहा है सब लोगों को, इसलिए उन्हें सुदर्शन क्रिया भी लास्ट मंथ में सिखाया है मैंने। तो कल मेरा फॉलो अप है उनके पास, उनके साथ। हम्म। तो मैं आप कर सकती हूँ। सुजाता मैम कहाँ से हैं आप? मैं धारवाड़ कर्नाटका। कर्नाटक से हैं, काफी दूर है। हम्म, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। हम्म, आज मेरे बाजू वाली एक अज्जी है, उनको किया है मैंने। नो, बहुत बहुत बिगड़ ही गए हैं उनके घुटने तो। किया है लेकिन पता नहीं अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे। बहुत सालों से दर्द है, तो अभी एक ही इसमें नहीं होगा। तो मैंने बोला है उनको रोज करने आऊंगी मैं आपको करके। नहीं, ये जो आपने बोला है एक ही इसमें नहीं होगा, हो भी सकता है। हमें लगता है नहीं होगा, हाँ नेचर हमें लगता है हमें लेकिन लगता है उन्होंने नहीं कुछ होगा। बोला नहीं नेचर मुझे के तो। लिए क्या भी हो सकता है, एक दिन में वो क्या से क्या कर दे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं कल भी आऊंगी आपको संभावनाएं देने। सारी रखनी है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। आप आपके धारवाड़ में मराठी भी बोलते होंगे लोग? हाँ, आप भी, तुम्हाला पण येते का मराठी? मी महाराष्ट्रीयनच आहे। चलिए, अच्छा माझं है। माहेरच पुणे, माझा भाऊ पुण्यात असतो। या पुण्याला या। या की तुम्ही ठेवा कोर्स, मग येते लगेच। ठीक है ठीक है, चलिए। चला ठीक है, बहुत। नेक्स्ट, यस शैलेंद्र जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। ये कह रहे हैं जैसे फीवर, फीवर आज तो मैंने दिया है, 6-7 लोगों को दिया है मरमा। अरे ये अल्फा, और सभी ने पॉजिटिव बताया है। और किताब जो है पढ़ा के पहले उनका चश्मा उतार के किताब पहले पढ़ाया, देखिए कितना दिख रहा है। हम्म। उसके बाद फिर देने के बाद अल्फा, फिर किताब पढ़ाया, बोला बिल्कुल मिराकल हो गए हैं। अच्छा, कितना परसेंटेज रिलीफ मिला उनको आपको? उस समय तो बोल रहे हैं कि 100% जैसे लग रहा मतलब है, इतना भी नहीं दिख रहा था। मतलब पूरा अच्छे से क्लियर दिखने लगा? अच्छे से, हाँ, क्लियर बिना चश्मे के दिखने लगा। बहुत सुंदर। अभी एक डॉक्टर साहब को भी शाम को देख के आया क्लास करने से पहले। हम्म। वो तो बंगाली हैं वो, होम्योपैथी के डॉक्टर साहब हैं। वो हम्म। हरदम चश्मा रेगुलर लगाते हैं वो लोग।
तो हम कहे आज अपना उतारिए, मैं आपको देता हूँ। पानी खाली था उस तो समय से। तो सबको वो शैलेंद्र जी लेकर आप आए। जो है चश्मा मास्टर बन जाइए, आंखों के मास्टर। तो मैं वही इसमें भी आप काम करेंगे ना दोस्तों, एक में आप अल्फा में आप क्या कर सकते हैं सबसे बढ़िया। देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा आपने कहा यहाँ पे कि क्या होता है आपको पता है। जो ऑर्थो के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बोन से रिलेटेड बीमारियां होती है, वो लोग उनके पास में भीड़ ज्यादा करते हैं, राइट। नी स्पेशलिस्ट होते हैं तो नी से रिलेटेड, डायबिटीज स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनके पास, जो जनरल सर्जन होते हैं ना उनके पास में, जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो हमेशा किसी में एक में आप परफेक्ट बनेंगे, उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ जी हाँ। संजोग बस आज विद्यालय में बैठा था, हम्म। तो खाली भी था, तो सुबह सुबह ये किया, तो एक दो लोग और भी आ गए हम्म। वहीं पे। हम्म। तो सबको मैं एक बुक रखा था वहीं पे कहानी की, और मैं कहा पहले इसको देखो कि कितना तुम्हें दिख रहा है, हम्म। विजन कितना क्लियर हो रहा है ऐसे बिना चश्मे के। हम्म। फिर मैं उसको करने के बाद दिखाया, तो वो सब जो है धड़ाधड़ पढ़ने लगे। तो यार बिल्कुल जो है जादू सा लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया। क्या बात है। तो और मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि फीवर वगैरह में क्या, किस पे कोई, उसका तो भाई पूरे शरीर में फीवर है, हम्म। तो उसका कैसे उनके पूरे बॉडी को डिस्टेंस हीलिंग देना है, बट साथ पूरे में ये भी ध्यान में रखना है कि वो फीवर किस टाइप का है, राइट। टाइफाइड है या डेंगू है वगैरह, राइट। तो वो अगर, फीवर की कितनी कैटेगरी है? हाँ, तो फीवर की कौन सी कैटेगरी है, ऐसे नहीं हम हीलिंग देते जा रहे और फिर अंदर ही अंदर कुछ और पनप रहा है, तो इस समय डॉक्टर की सलाह भी लेना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, जैसे सीजनली वायरल वायरल जो होता है। हाँ हाँ, तो पूरे बॉडी को दे दीजिए। अगर अगर ज्यादा उनको कहीं पे पेन महसूस हो रहा है शायद लंग्स में या हेडेक में, तो उस पार्ट को पहले दीजिए और फिर उसके बाद में बॉडी को दे दीजिए। बच्चा अभी सो गया मेरा, बड़ी परेशान था, कह रहा है मुझे डॉक्टर साहब पूछना है कि मेरे नाक से एक सांस आ रहा है, एक से नहीं आ रहा। उसको सर्दी जुकाम हो गया था, हम्म। उसको दिया था मैंने, अच्छा। अभी खांसी थोड़ी आ रही थी, वही ले गया था शाम को। बिना डॉक्टर साहब के जाए मानता नहीं। हाँ। चले तो आज डॉक्टर साहब की भी वो अल्फा दिए उनको भी हम। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शरीर जी। और मजा आ रहा है बस। बस बस मजे में ही जीना है। और क्या है, जीवन तो हमेशा के आनंद में होना चाहिए। हाँ। वैसे इसमें देख रहे हैं, मतलब ये चीज इजी हो रही है, और चूंकि हम किसी का वो नहीं करेंगे, प्राणी किलिंग भी मैंने सिखाया भी है खुद ही, और सीखा भी हूँ एडवांस, और बहुत सारे ऋतिक वगैरह किया हूँ। मॉर्निंग का मेरा 4 बजे का वो ध्यान भी होता है, एक दिनेश गीता ऑनलाइन है, तो उनसे मैं ज्यादा वो हूँ, तो ये सब चलता रहता है। मगर इसमें हम देखते हैं कि सरलता बहुत है, हम्म। और क्विक रिलीफ है, और उसमें यहाँ पे मत जाइए, उसको लोकलाइज करिए, ये सब चीजें मतलब थोड़े है, रिलीफ तो सब में है, रिलीफ की कोई वो नहीं, मगर इसमें बहुत सरलता है, मैंने ये देखा है। बस हमारा तो ये सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ये यही चीज मुझे अच्छा लगा, और मरमा तो मैं सीखा ही हूँ है। चलिए, थैंक यू कृष्णा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। यस, जब आप ऐसे दिल खोल के बातें करते हैं ना तो बहुत मजा आता है हमें भी। हमें हमारा तो एंजॉय इसमें ही रहता है, आप लोगों के साथ में ही रहता है दोस्त। जय जी। श्री कृष्ण। नीचे से। सर एक पूछना होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि आँख खोल के, तो सब जो भी अपन हीलिंग करते हैं तो आँख खोल के ही देना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आंखें बंद करके भी दे सकते हैं, बट अब अभी आप नए नए हैं तो अगर किसी को डाउट कुछ हो सकता है या फिर वो आपका मजाक उड़ाए वगैरह, ऐसा जब लगता है आपको, देन आप आंखें खोल के भी दे सकते हैं। एक सवाल ये था सर, जैसे अभी ये हीलिंग तो सिखा रहे हैं आप, जैसे जो प्रेग्नेंट बच्चे नहीं हो रहे जिसको, हम्म। उनका इलाज भी, ट्रीटमेंट भी चालू है, तो उनको भी अपन हील कर सकते हैं? जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनके हेड के एरिया में और ब्लैडर के एरिया में हीलिंग देना है, साथ में उनको एक कपाल भाती प्राणायाम कंटिन्यू करने को बोलना है, सुबह शाम अच्छा। 10-10 मिनट। यस। अच्छा, जैसे आप, जैसे आप, मैंने उस दिन सवाल किया था कि आपको लकवे के लिए, तो आपने बोले थे यहाँ पे देना, गले पे और
अनाहत चक्र पे। हम्म। तो ये तीनों पे एक साथ में देना, अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में ये करना है कि वापस अपन वो मांगना है डिवाइन से अपने को नहीं वाइट नहीं, एनर्जी? वापस प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नीचे जा सकते पूरा ऐसा ये करना हैं। है। अच्छा। और जिसको गुस्सा बहुत रहा उसके लिए क्या कर सकते? उनके सिर में और हृदय में ये देना है, और वो फील करना है कि हमें भी, कि हाँ, डिवाइन लव, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन पीस उनके पास में जा रहा है। नाउ वो बहुत अच्छे से, प्यार से, उनका स्वभाव पूरी तरह से, देखिए, बेसिकली हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना है। हाँ हमारा जो नेचर का जो स्वभाव है वो शांति का है, आनंद का है, बट वो किसी कारण की वजह से वो ढक गया है। तो हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, उनके जो गुणधर्म है, बस वही पे हम उसी को अल्फा के जरिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना है आप। जैसे सर मैंने अभी आपको सवाल पूछा था कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या करना है, प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट नहीं रहती। लेडीज जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उनको ब्लेसिंग्स हाँ देना है, ब्लेसिंग्स का पार्ट हम कल सीखेंगे। और जो नहीं नहीं, जो प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे आपने कपाल भारती बोला है ना करने के लिए, तो जब हीलिंग देने के पहले कपाल भारती बोलना है कि? नहीं, वो कभी भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं, सुबह शाम दो समय उनको फिक्स रखिए, 10-10 मिनट। अच्छा। हम्म। और हीलिंग अपन जो अपने को जब देना है तो उनको बोलना पड़ेगा फोन करके कि भाई तुम ऐसा बैठो कि क्या? हाँ, ये बातें बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परमिशन लेनी है, तो ये अच्छी बात है। जब आप उनको उनको पूछते हैं, अगर वो अच्छे हैं, बट जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, हम्म, राइट, और वो ये बातें नहीं मानते हैं, तो उनके सोल से परमिशन लेनी है कि हाँ, उनको हम देख रहे हैं कि हाँ भाई, हम आपको हीलिंग दे, तो ज्यादातर तो वो 80% तो हाँ ही बोलते हैं, हमें ऐसा ऐसे दिखेंगे कि हाँ, ऐसे वो ऐसे करेंगे, ओके। राइट। तो अगर वो कुछ ऐसे रुके हुए हैं, ऐसे भी आपको दिखेंगे कि वो बस शांति से बैठे सामने, तो हमें ये फील करना है कि उन्होंने वो हाँ बोल रहे हैं। बट कुछ ऐसा भी दिखेगा आपको कि वो ऐसे करेंगे, ऐसा दिखेगा आपको कि ऐसे करेंगे, वो ना 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 करेंगे, तब हमने छोड़ देना है, उनको हीलिंग देने की जरूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट डे हम पूछेंगे उनके सोल से, तब अगर वो हाँ कहते हैं तो अब देनी। ठीक है। धन्यवाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है या प्रतिभा मैम, अनम्यूट करिए, हाँ जी। हाँ, जब भी आप बोल रहे थे हीलिंग देते वक्त, हम्म। जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे जो हीलिंग के लिए, जो मैंने बोला आपको, मुझे 80% फर्क पड़ा very good। उसमें। जब भी आप जो बोल रहे थे ना, तो वो मेरे, जैसे आपने बोला वो सर वाइब्रेशन सर के अंदर से आपके अंदर आ रहे हैं, तो मेरे सर में वाइब्रेशंस, आई फेल्ट दैट ऑन माय फोर, मतलब ना, ये जो फ्रंटल बोन है उधर, बराबर मुझे वहां पे ऐसे फील हुआ वो वाइब्रेशंस, कि हम्म। मेरे अंदर जैसे कुछ जा रहा है। हम्म। मतलब इज इट इफेक्ट ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग, हम जब बोलते हैं, जब, क्योंकि आज मैंने 2-3 बार वो ट्राई किया, ऐसी डिवाइन लाइट आ रही है मेरे अंदर, आ रही है, देन आई डिड नॉट फील दैट, जो अभी जब ये आप बोल रहे थे तभी जो फील हुआ, वैसे मेरे बोलने से नहीं हो रहा था। ये होता है, क्योंकि देखिए, मैं तो मार्गदर्शन। अगर आपका ऐसा रिकॉर्डिंग मिलेगा तो मुझे एटलीस्ट इन द स्टार्ट, सो दैट आई कैन गेट दैट टोन एंड वो, मे बी वैसा होगा। मैं रिकॉर्डिंग शॉर्ट वीडियोस की वगैरह दे दूंगा, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि आप मेरे आवाज के ऊपर डिपेंड ना रहे। ये आपके अंदर धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप ये जागरूक होता जाएगा। ज्यादा मेरे ऊपर भी आप डिपेंड ना रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना है। ठीक है। मैं ये जो है मैं भेजूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ऑडियो मैंने ऑलरेडी एक ऑडियो डाला हुआ है। मिलिंद जी, नेक्स्ट, कहाँ चले गए मिलिंद जी आप? हाँ हेलो सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हम्म। एक्चुअली अभी हमने, अब नाउ जस्ट नाउ यू टोल्ड टू डू ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स राइट। हम्म। अभी आपने बोला था तो जस्ट मेरा बाइक था, मैंने बोला था कि बाइक का बैटरी डेड है 3-4 दिन से। तो आई वाज ट्राइंग टू स्टार्ट इट, नहीं हो रहा था। तो मैंने अभी किया बाइक को, तो जस्ट जाके चेक किया तो वो सेल्फ स्टार्ट हो गया। या- तो
हाँ, दिस वाज अ मिरेकल। और बहुत अच्छा लगा हम्म, कि हो मतलब काम तो मतलब मैंने जस्ट अभी लाइक जस्ट चेक किया, मतलब लाइक इंस्टेंट रिजल्ट मिला। क्या बात दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट कि इट वर्क्स। मतलब जो है। बाकी सुन रहे हैं उनके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब 3-4 दिन से बाइक बंद ही था। सो हम्म, इट वाज नॉट स्टार्टिंग, सो जस्ट नाउ मैंने दिया तो वो इमीडिएटली मैंने तुरंत जाके, ऐसा नहीं कि देखते हैं, हम्म, तो जाके स्टार्ट किया तो वो हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। और मरमा तो मैं क्लास किया है, सो आई एम गिविंग इट, एंड उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। हम्म, सो एंड पीपल आर लविंग इट, इवन आई एम लविंग इट। थैंक वाह। यू सर। मिलिंद जी, आप कहाँ से हैं? मैं एम फ्रॉम पुणे, पुणे से। पुणे पुणे से से, हैं? अच्छा, पुण्यातून. पुण्यामध्ये कुठे? चिंचवडमध्ये. अच्छा, या भेटायला. तुम्ही कुठे असता, कुठे? आंबेगाव मध्ये, बुद्रुक. बुद्रुक. चालेल, ठीक आहे, नक्की. ओके सर, ओके, चलो बढ़िया. ओके, थँक्यू सर. तुम्ही प्रॅक्टिस करता का ॲक्युप्रेशर वगैरे? काय? तुम्ही ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर वगैरे किंवा थेरपीची काही प्रॅक्टिस करता का? नाही, मी ऍक्च्युली बँकर मीन्स आय वर्क इन IT कंपनी, आय टी TCS मध्ये? मध्ये. हम्म, हा, पण मला आवड आहे म्हणून मी कायरो प्रॅक्टिस करतो. अच्छा. आणि हा, म्हणजे बरंच काय काय करतो, कधी भेटल्यावर मी सांगेल सर. माझा फिटनेस क्लब पण आहे. चलेगा, ठीक है, चलो. ओके, चला. थँक्यू सर. आप सभी ने ट्राई करना है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर, ठीक है? ये क्लास होने के बाद में एक्सपीरियंस शेयर करना है. यस, दीपाली जी. नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते मैम. सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही सर, एक तो पहले थैंक यू सो मच, ये वंडरफुल जो आपने अमेजिंग ये हमको सिखाया है क्वांटम हीलिंग। क्योंकि मैंने काफी हीलिंग मोडलिटीज में काम किया, बट इसमें जो मेरे को रिजल्ट समझ में आया वो बहुत इंस्टेंट है। है. मैंने अपने ऊपर किया सर। अभी मैं रोज जब सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ तो एनर्जी लेवल अच्छा है, और जो दर्द वगैरह था वो भी नहीं है, काफी दर्द कम हुआ है, वेरी गुड, और बहुत. एनर्जी भी हाई रहता है। मैं क्लिनिक पे भी अभी ये तो नहीं करा है, लेकिन मरमास को कर रही हूँ, हम्म, तो उसके रिजल्ट्स भी मेरे पास है। दूसरा, मैंने अपने हस्बैंड को किया था शोल्डर में, उनका शोल्डर पेन लेकिन काफी पुराना है, लेकिन थोड़ा अंतर आ रहा है उसमें। कल उनको घुटने में दर्द था, उसमें उनको लेकिन इंस्टेंट रिलीफ मिला सर। बहुत बढ़िया. तो मतलब ये रिजल्ट्स तो काफी है। बस अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो मैं अब कुछ नहीं, आज मैंने डिस्टेंस हीलिंग लिया, उनसे कल पूछती हूँ मैं कैसा क्या रहता है। सर, एक क्वेश्चन था ये मेरा, कि पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी, जो हम एक्यूप्रेशर तो नहीं करते हैं ना, तो ये कर सकते हैं कि नहीं? प्रेगनेंसी के दौरान हम ब्लेसिंग्स का पार्ट सीखते हैं, वो कल हम सीखेंगे, वो करेंगे आप. अच्छा। और सर, रिलेशनशिप हीलिंग में इसको यूज रिलेशनशिप कर के सकती लिए हूँ? ये है, वो हीलिंग कर क्योंकि मैं काउंसलिंग भी मेरा एक पार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको रिलेशनशिप में कोई एक मॉडलिटीज में ले लें इसको, सकते. अल्फा क्वांटम को, और उस पे काम करें, या तो बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए या कुछ भी, हाँ, क्योंकि हमारे आते कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका वो स्टडी मैंने बताया था, शायद वेबिनार में बताया, फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो बच्चे हैं जिनको फियर फोबियाज है, जब एग्जाम देने जाते हैं, दिखने में तो वैसे टैलेंटेड है, बट एग्जाम के वक्त जब वो देते हैं तो पूरा डाउन हो जाते हैं, या फिर बहुत कम मार्क आते हैं, या अच्छे से वो पेपर दे नहीं पाते हैं, या वो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन उनका मन नहीं लगता है, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है. और दूसरा एक और चीज थी सर, मेरे पास जो आती है ज्यादातर महिलाएं आती हैं, तो वो उनको ऐसे सच प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, जब उनकी रिपोर्ट्स होती है वो सारी नॉर्मल होती है, बट वो कुछ ना कुछ बीमारियां उनकी रहती है, वो सारा दिमाग का खेल है उनका। तो या तो हम उस एक पर्टिकुलर उस पे भी इसको यूज कर सकते हैं क्या, कि एक्यूप्रेशर के साथ, एक्यूपंक्चर के साथ, की अलग से ही करें? हाँ हाँ, आप दे सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं अल्फा को, बिल्कुल. अच्छा, और अलग से भी इसको अपन एक उसमें ले सकते हैं ना, अलग से कि प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप एक अपनी आइडेंटिटी बनाना है अच्छे से, फोकस ओके। इसी के ऊपर आप फोकस करेंगे. प्रॉब्लम यही होता है कि हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं तो वो स्कैटर्ड हो हाँ, जाता है वो ज्ञान, राइट. आप ऐसे ही इसमें आप कहाँ से हैं दीपाली जी? मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से। तो और मैंने, आप इसमें थेरेपी देती है अलग अलग, राइट? हाँ, मेरा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी है सर, मैं हाँ हाँ, बेसिकली उस आप पे काम। सेंटर चलाती है अपना, राइट? हाँ, और मैंने आपसे बोला भी था कि सर मुझे एडवांस पे जाना है, और इसमें अल्फा क्वांटम में तो मुझे थोड़ा हायर लेवल पे आपसे बात हुई थी कि मैं आना चाह रही हूँ आपके पास। तो जब भी आप बोलेंगे तो मैं आऊंगी वहां पर। हाँ हाँ, तो ये मुझे तो. करना है इसको, मतलब अच्छे से। नहीं है इसका, बट अभी तो ये देखिए ना, ये कितना हायर लेवल का है, ये जो हम सीख रहे हैं ये भी तो हायर लेवल ही है. यही सर, यही तो
बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत हायर लेवल है, मतलब इसमें और डीप में जितना भी जा सकते हैं हम उसको कर इसमें सकते हैं। जाएंगे ना आप, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, फिर एक समय ऐसे आएगा कि हाँ, मैं देखूंगा कि हाँ आपको और अच्छा सिखाने की जरूरत है और आप इंटरेस्टेड है इसमें और आगे बढ़ने के लिए, तब मैं तो तैयार ही हूँ आपको सिखा। मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि जो अच्छे से बिल्कुल। प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम तो है ही देने के लिए बैठे हैं ही। तो मैं तो तभी दे पाऊंगा ना मैडम, कि अगर आप, मैंने परसों यही, कल यही तो मैं कह रहा था कि जी आप यहाँ पे 90 लोग आ रहे हैं, 80 से 90 लोग आ रहे हैं, और आप उसमें से सिर्फ 7-8 लोग ही प्रैक्टिस करें, तो मैं फिर कैसे आगे सिखा जी पाऊंगा? सर, वो दुख तो होता है सर ना। सही बात है, वो तो हम लोग को भी लगा कि सही बात है, आप इतना अच्छा दे रहे हैं तो हमको लेना ही चाहिए, उसको गेन करना ही प्रैक्टिस नहीं चाहिए। करेंगे तो फिर आपको आगे कैसे मैं सिखा पाऊंगा? मेरे तो बहुत सारे ड्रीम है आपको लेके, कि भाई आपको इस लेवल तक पहुंचाना है, अच्छे से पहुंचाना है। सिर्फ आपका फाइनेंशियली नहीं, बट आगे की जर्नी भी आपकी कैसे जाए, ये तो छोटे छोटे पार्ट है मैडम हमारे जीवन की, कि पैसा, रिलेशनशिप, ये वो। जी सर। हम तो एक आध्यात्मिक बीइंग है, जिसको एक अच्छे शांति की आवश्यकता है, अच्छा पीसफुल, की जो बिना चीजों के ऊपर डिपेंड हुए भी वो कैसे खुश रह सकता है 24 घंटे। अगर ऐसी बिल्कुल अवस्था में हम पहुंचते तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सर, ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं एक जगह जाती हूँ 1 घंटे, वो लोग मुझे बुलाते हैं, धर्मार्थ चिकित्सालय, वहां पर कुछ पेमेंट नहीं है, लेकिन सर वहां जाके जब वो लोग बोलते हैं ना कि हम ठीक है, या वो दूसरों को भेजते हैं कि मैम के पास जाओ, तो हम्म। बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है इससे ही कुछ, इसमें भी हम करेंगे तो शायद हाँ लोगों हाँ, को बहुत बिल्कुल कर फायदा हो। सकती है, बिल्कुल कर बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सकती। नेक्स्ट है सुजाता मॅडम, तुम्ही परत आला का? Unmute कर. बोला. तर माझी मोठी नणंद आहे ना, ती इथं आली आहे ऑलरेडी. हम्म, त्यांना खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत, खूप हम्म, जाड पण आहे, आणि स्टिरॉइड्स घेते, बीपी, शुगर, थायरॉइड, आणि बॅकचं स्पाईनचं ऑपरेशन झालंय, पाणी भरलं होतं किती वेळा तरी, हम्म, असं सगळं खूप आहे. आणि आता ती काही जास्त काही हालू शकत नाही, असं अगदी फार जेवाच्या मुश्किलीने चालते वगैरे सगळं. तर हम्म. तिला आपल्या हिलिंगचा उपयोग होईल ना? हा, होणार. तुम्ही काय करा, की ते जाऊन. प्रॉब्लेम भरपूर आहेत, बरोबर आहे. त्या हा. प्रॉब्लेम कडे नका बघू तुम्ही. रूट फक्त कॉज हिलिंग. एकच आहे त्याचा. जो रूट हा. कॉज आहे तो एकच आहे, त्याला ठीक करा, ऑटोमॅटिकली बाकीचे प्रॉब्लेम ठीक होऊन जातील. असं बघा तुम्ही, त्या पद्धतीने त्यांना हिलिंग द्या, त्या इंटेन्शननी द्या. मला कळलं नाही सर, रूट कॉज म्हणजे काय बघू? रूट कॉज म्हणजे मॅडम, मी पहिल्या दिवसापासून शिकवतोय तुम्हाला. कधी कळणार तुम्हाला? हे कोर्स संपत आलाय आता आपला. रूट कॉज म्हणजे एनर्जी मध्ये इम्बॅलन्स. ओके ओके, हा. आता म्हणजे समजलं हे ना, कधी बिझनेस कधी ते फक्त. लिंक लागत नाही आपल्याला, आहे ना. रूट म्हणजे हा. भरपूर आपण वेगवेगळे रूट बघत. हो हो. रूट कॉज म्हणजे, रूट कॉज काय आहे? आपला आपला रूट काय आहे? आपण कशापासून बनलेले? ऊर्जापासून. हा, इम्बॅलन्स आल्यामुळे ते. हा, हा. मग त्याला बॅलन्स करा तुम्ही, ऑटोमॅटिकली ते सगळे बॅलन्स होऊन जातील, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टीम, बॉडी. असं. आणि खायची तर इतकी आवड आहे की खायचं थांबतच नाही त्याच्यावर अजिबात. त्यांना पहिला कंट्रोल करायला लावा तुम्ही. त्यांना कारल्याचं ज्यूस देत जावा रोज. ऐकायला पाहिजे की. त्यांना हिलिंग द्या. नाही, त्यांना सांगा ना तुम्ही, कसं आहे माहितीये का, की हा. त्यांना तुम्ही त्या पद्धतीनं पटवून द्यायला पाहिजे, की बाबा हे खाण्याने तुमचं कल्याण नाही होणार. हा. प्रॉपर खाल्ल्यानं तुमचं काही पण खाताय तुम्ही, तुम्ही जिभेवरती कंट्रोल केलं तरच. कारण की ते हा जो 1.5 इंचाचा जो हिस्सा आहे, त्याच्या तुम्ही आहारी गेलेला आहे, पण बाकीचं जे बॉडी आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काही विचारच नाही करत. मग त्या 1.5 इंचासाठी तुम्ही पूर्ण बॉडी खराब करताय ना. आणि त्रास 120 कोणाला किलो भोगायचा आहे? असेल. तुम्हालाच भोगायचा आहे. 120 किलो असेल वजन. मग त्यांना ते दाखवा, त्यांना जरा भीती दाखवा, हम्म. आणि मग ते बरोबर येतील ते करायला, है ना. थँक्यू सर. ओके मॅडम. या प्रतिभा मैडम, अरे आप लोगों के खत्म होते कि नहीं? सोना है कि नहीं आप सभी को? हाँ, 12 नींद नहीं आ रही क्या आपको? हाँ, 12 बजे की नींद। सर। मेरी तो हाँ आदत है, ना। बट आपको नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं बोलिए। ना, मेरा इतना अच्छा हुआ था, जो मैंने वेरी किया गुड। वो मेरा इतना अच्छा हुआ कि मुझे अभी बहुत ऐसा ये हो रहा है, और अच्छा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग।
अभी मेरा बेटा है या मेरी भांजी है, भांजी जो है वो भी 12th में है, तो उसको भी मैं दे सकती हूँ जो आगे अच्छे से पढ़े। और यस। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो ज्यादा कंसंट्रेशन, अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए भी है ये हीलिंग चलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल चलती है। हर क्षेत्र में और डू आगे आई नीड जब टू से जाएंगे ना, समथिंग चौथा एल्स? पांचवा छठा दिन, तो हर एक 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 क्षेत्र को हम एक्सप्लोर करेंगे इसके रिगार्डिंग। अच्छा। हम्म। क्योंकि मेरे पैर में जो दर्द हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, जिस तरह से मेरे एंकल के पीछे के टेंडन में इतना असं म्हणजे इतकं वाईट पद्धतीने दुखत होतं की मला पाय ठेवायला पण असं, म्हणजे मी असा विचार करायची पाय ठेवायचा, बापरे आता मला पेन होणार खूप. हम्म। पण आता मी माझ्या घरातच होते, तुमचा क्लास चालू होता. मी त्या हम्म। क्लासच्या मध्येच आता आपलं क्वेश्चन आन्सर सेशन चाललं, ते इथे बाजूला भवरा होतो, तिकडे आले. तर चालत म्हणजे असं अक्षरशः मी अशी एकदम हत्तीसारखी चालायची. आता मी चांगलीच अशी फास्ट चालत आले. अरे वाह. आणि इट वॉज दॅट इफेक्टिव्ह. खूप छान कारण प्रतीक. आईला जरा बरं नाहीये ना, म्हणून मी आले. तर हम्म. म्हटलं आता तिला जरा हिलिंग देते. बेस्ट. तर आनंद वाटला थँक्यू सो मच. मस्त. बघा चेहऱ्यावर किती छान स्माइल है. जब हम स्माइल करते हैं ना दोस्तों, कितने प्यारे लगते हैं, लाइक अ क्वीन. बहुत सुंदर मैडम. ऐसे ही स्माइल करते रहना है, और जब आप हीलिंग में आगे बढ़ते हो, जब आप दूसरों को बेनिफिट देते हो, तो बहुत आनंद आता है, बहुत स्माइल आती है. जी. दीपाली मैम, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट. सॉरी सर, फिर से आपके पास आगे मैं एक दो क्वेश्चन थे कि पीरियड्स के दौरान हम अल्फा क्वांटम कर सकते हैं? पीरियड के दौरान अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दीजिए. हाँ मतलब क्योंकि बाकी मॉडलिटीज में तो हम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं, अगर ये ज्यादा दिमाग में तकलीफ, कुछ। देखिए क्या है, आपको दर्द से तो कोई और ज्यादा ये नहीं है ना बढ़ के. राइट. हम्म। तो प्रायोरिटी और क्या है दूसरी, हमारी, वो मैटर करती है वहां पे. उनका ओके पेन सर। कम करना है या हमारी प्योरिटी है रखना रखना है. राइट? तो आप जिसमें प्रायोरिटी देंगे, उस तरह से आपने काम करना है. हम्म. सर एक दूसरा ये था कि छोटे बच्चों को कितने साल तक नहीं देना है हमको ये? 5 साल. वो हम 5 साल के बेसिक्स का देखते हैं उसमें, उसके अंदर के बच्चे हैं तो, और उसके बाद। ऊपर के है तो हम हीलिंग देते हैं. ब्लेसिंग्स का हम दे सकते हैं किसी को. सर जैसे मैं रेकी करती थी तो मुझे रेकी करने के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि जब भी मैं किसी को टच करती हूँ तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसमें। हम्म. हम्म. एक्यूप्रेशर के लिए भी मुझे इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप रुके, पूरी एनर्जी में। तो सिर्फ ये प्रोटेक्शन शील्ड से मैं अपने आप को कवर कर यस पाऊंगी? यस, और यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग ही हमने चेंज कर दी है. बार बार बिल्कुल। यही प्रोग्रामिंग करते हैं हम, कि जितना हम ज्यादा ज्यादा लोगों को हील करते हैं, हम ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे यस। हम क्या कर रहे हैं, हम हीलिंग हम कर ही नहीं रहे, हमारा ईगो ही नहीं है वहां पे. हम सरेंडर बिल्कुल। टू नेचर है. ये बात ध्यान में रखनी है. हमारे मॉडलिटी में ये बड़ा बेनिफिट है कि हम नेचर को काम को लगा रहे हैं. नेचर कर रहा है हीलिंग, हम मीडिएटर है. ध्यान बिल्कुल। में रखना है. ये हाँ हमेशा ध्यान में रखना है. और ये जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी ना, ये भाव आपके मन में उतरता चला जाएगा, और ये गहराइयों तक उतरना है. फिर आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगे हैं. जैसे जैसे आप बिल्कुल। हीलिंग करती जाओगी, और अच्छा अच्छा लगने लगेगा आपको, महसूस होने लगेगा. क्योंकि ये सर पहले मैं बीमार महसूस करती थी, लेकिन कल 2 दिन में मैंने देखा कि मैंने हस्बैंड को करी या खुद को, मुझे कुछ ज्यादा ऐसा महसूस नहीं हुआ कुछ भी। मतलब वो आप सही बोल रहे हैं, सरेंडर किया मतलब यस, आप वहां से। बिल्कुल हम कर ही नहीं रहे हैं वहां पे काम में. हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नेचर ही कर रहे हैं, नेचर को हम सरेंडर है. अभी क्या है कि इतना मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सबकॉन्शियस में ये मैसेज भी डाल देता हूँ, बट कुछ लोगों जी। के मन में वो जाता नहीं है भीतर. तो क्या है कि वो हम्म। पहले पहले तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है स्टार्टिंग हम्म। के फेज में. राइट. बट जैसे जैसे वो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग वो देखते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग उनकी बन जाती है. मैंने कहा ना, मास्टरी हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस 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 की जरूरत होती है. तो यस। इसलिए हाँ, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो ना, वो मास्टरी अपने आप सरेंडरनेस आ जाती है. क्योंकि वो हम क्लास में इतनी बार बोल देते हैं ना, तो अपने आप वो धीरे धीरे अपने अंतर आप। चला जाता हम्म। है. वो जैसे पहाड़ से धीरे धीरे पानी टपकता है और धरती के हम्म। अंदर चला जाता है, वैसे ही ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चला जाता है. अच्छा।
यस सर, ये सही बोल रहे हैं आप। और खाना खाने का कुछ नहीं है ना सर इसमें, पहले कि इतने घंटे या आधे घंटे, ऐसा नहीं, कुछ तो खाना नहीं है इसमें? खाना देखिए, क्या क्या है कि एक बात है इसमें, ये अच्छा सवाल है आपका, कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा जो पूरा एनर्जी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, ब्लड फ्लो है, वो सारा स्टमक की तरफ दौड़ता है। क्या होता है, वहां पे सारी एनर्जी वो डाइजेशन करने के लिए ना, राइट। तो जब हम, Yes. क्योंकि हम, नेचर क्या करता है, उनके अंदर सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट कर देता है। तो जहाँ पे जो ब्लड फ्लो वगैरह चाहिए, तो पहले तो प्रायोरिटी हमारे बॉडी की ये होती है कि जहाँ पे हमारे ब्लड फ्लो को डाइजेशन के लिए लगाना है ना। जी। तो फिर अगर आप उसको बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो वो काम करेगा, बट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद में आप दे सकते वही वही सर, वही एक चीज थी हैं। कि हाँ, दिमाग में था कि क्वेश्चन बट है अगर ये। इमरजेंसी है तो इंस्टेंट भी, ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके बट अगर ओके सर। समय है तो अच्छे से हीलिंग करना है तो फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद में हम सर सजेस्ट। प्रोटेक्शन शील्ड के दौरान मुझे कुछ समझ नहीं आया। वाइब्रेशंस तो बहुत रहते हैं हाथ में, बहुत ज्यादा, वैसे भी नॉर्मल केस में भी आते हैं, मैं पूजा भी कर रही हूँ तो आते हैं। बट प्रोटेक्शन शील्ड बनाया तब मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ नहीं, कि कोई महसूस कुछ कभी ज्यादा। कभी किसी को होता है। अभी जैसे मैम मैम ने कहा कि ये ऊपर का चक्रास वगैरह जो उनको फील हुआ, काफी कुछ फील हुआ। और कभी कभी किसी को नहीं होता है, हमने बस ये करना है कि हाँ ये हो गया है, राइट। ओके बट थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कि हाँ वाइट ब्राइट लाइट हम प्रोटेक्शन में कैसे करते हैं, ऊपर से हमारे अंदर जा रही है, पहले अंदर के ऑर्गन को सारा प्रोटेक्ट कर रही है, हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है, फिर ग्राउंडिंग हो रही है, फिर हाथों से बाहर निकल रही है। ओके इस तरह से आपको करना है। ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। गुड। गुड। मेरे भाई का बेटा 11 साल का है, उसे बहुत एनर्जी है, उसको शांत होने के लिए कर सकती हो क्या? अरे अनीता मैडम, करने दीजिए मस्ती, बच्चों बच्चे हैं। 11 साल के 15 साल तक उनको उनमें ऊर्जा रहती है। क्या करना है उनको, थोड़ा खेलने दीजिए उनको। उनको ब्लेसिंग दीजिए आप। हाँ जी, वो ऊर्जा को अच्छी जगह पे लगाए करके। हाँ हेलो जी, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे एक अभी गुड क्वेश्चन नाइट है। करने का समय हो गया। गुड। मुझे अभी बैठी थी तो मिला दो क्वेश्चन है, तो कल नहीं पूछती हूँ, आज ही पूछ लेती हूँ। जी। एक तो चिकनगुनिया में हाथ और पाँव में बहुत ही जॉइंट्स पेन है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मरमा देना चाहिए कि अल्फा? आप मरमा दीजिए, पहले जॉइंट्स के सारे मरमा दीजिए आप उनके, उसके बाद में फिर पूरे बॉडी अल्फा दे दीजिए। अच्छा। और कैंसर, एक मेरे पास पेशेंट है, उसका पूरा बॉडी में लम्प से बैक का क्लियर हो गया, सिर्फ अभी लंग्स का बाकी है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? आप उनको डिस्टेंस हीलिंग दीजिए, डिस्टेंस हीलिंग साथ लंग्स में। के ऊपर? हाँ, साथ में कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही होगी आप। नहीं नहीं, वो कीमो चालू है अभी, उसका 12 कीमो बोला है। 5 खत्म, अरे 6 खत्म हुआ है, और अभी 5 के 6 बाकी है। हम्म। तो उसको अल्फा ठीक है? हाँ, ठीक है, उसका जो केमो चल रहा है उनका, राइट। तो जो हाँ केमो के साइड इफेक्ट होते हैं, आप अल्फा से उनको हाँ। थोड़ा धीरे धीरे मिनिमाइज हो उसका जाए। फेस काला हो जाता है, थोड़ी नमनेस लगती है, हर 21 दिन के बाद उसका कीमो है। हम्म। तो तो आप, अभी रिपोर्ट आया है उसका कि अभी उसका बैक ठीक हो गया, बाकी में थोड़े लम्प्स कम हो गए, हम्म, लेकिन लंग्स का जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें अपनी थेरापी काम कर सकती है वहां पे? करके देखते नेचर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मैडम। आप हैं। सरेंडर करके दे दीजिए बस। रिजल्ट हमें भगवान के ऊपर रख देना है। अगर अच्छा। उसके नसीब में होगा तो रिलीफ मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बस हमें सरेंडर होना है नेचर के पास में, और अपना कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करना है। रिजल्ट आएगा तो बेटर ही। जब हम अपेक्षा छोड़ते हैं ना तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं हमें। अच्छा अच्छा। मैं, एक को है ना, मुझे डिस्टेंस हीलिंग ही करनी पड़ेगी चिकनगुनिया वाले को। तो अल्फा में क्या उसका पूरा बॉडी को चिकन अल्फा दे दूं? डिस्टेंस दीजिए उनको। क्योंकि मैं उसके घर पे नहीं जा सकती हूँ और वो मेरे घर तक नहीं आ सकती, तो पूरा शरीर पे लेटा के उसको अल्फा दे दूं? फिर बिल्कुल। अपने आप को भी क्लियर करना पड़ेगा ना, शील्ड पहन बार बार करके? और क्लीन करना है आपने।
मार्मा में भी शील्ड पहनना करना चाहिए? मार्मा में नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बोला अनिता मैडम। सॉरी सर, थोडस उशीर बोला झालाय, पण ऍक्च्युली काय झालं सर, त्याचं आहे ना, त्याचे खूप कंप्लेंट आहे सर. हुशार खूप आहे, पण सगळ्यांना उलट बोलणं, म्हणजे त्याला ते खरं बोलतो तो, पण ते त्यांना पटत नाहीये. असं स्कूलमध्ये कंटिन्यू सारखं कंप्लेंट, आणि तो माझ्याकडेच आहे सर. त्याला वात्रट आहे इतका का? पेपर आहे ना. हा, वात्रट आहे? हो हो, अच्छा. बिलकुल. म्हणजे असं मुझे ना कोई फरक नहीं है, असं एकदम हे करून बोलणार त्यांना. हाँ हाँ हाँ, वो कुछ भी कहे, कोई कहे हाँ, कहता रहे, हो हमको भी वैसे. कितना दीवाना बस 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 बस. और इंडियन फूड त्याला अजिबात आवडत नाही. काय तू चपाती भाजी देते, असं म्हणजे बोर जेवायला देते, असं मग बोलतो. त्याला म्हणजे चायनीज वगैरे हे बाहेरचं आवडतं. हा, जापनीज ते बर्गर पिझ्झा विझा असलं ते देत जा म्हणे खायला मला. त्याला मी सायकेट्रिकला पण दाखवलं सर. ते म्हणले की तो हायपर ऍक्टिव्ह काय असे काहीतरी डिसऑर्डर्स आहेत, हाँ हाँ, हायपर तर ऍक्टिव्ह. त्याच्या गोळ्या चालू केल्यात त्याला. पण मग मला गोळ्याने पण काही फरक नाही पडत. अच्छा, हो, तुम्ही अल्फा द्या. हुशार किती तर वर्ष आहे खूप. त्यांचं? 11 ना? 11 सर, 11. तुम्ही अल्फा 6वीला आहे. द्या, पडून जाईल त्यांना, एका महिन्यात फरक पडून जाईल. मर्मा देऊ त्याला. मर्मा त्यांचा अधिपती मर्मा, स्तपनी मर्मा द्या. 2च मर्मा द्या त्यांना. बरं, मी ते हिप्नोसिसचं करत होते ना त्याला. हम्म. हा, मला काय हिप्नोसिस करते काय, तुला काय करायचंय का माझ्यावरती? तर हुशार आहे असं खूप. खूप हुशार आहे सर, खूप. हा. Yes. झोपल्यानंतर म्हणजे वाटलं काही कम्प्युटर तर मध्ये काय झालं ना, तर तोच मला म्हणजे मदत करतो. आता झोपलाय. एक वेळेस आता अल्फा देऊन टाकता त्यांना, येस सर. आणि 2 मर्माला टच करजा, अधिपती आणि स्तपनी मर्मा. स्टेपनीला. ओके, आराम पडून ते जाईल. करते सर मी झोपेत असताना स्टेपनीला त्याला. हा, पण अधिपतीचं नाही केलं. अधिपती स्तपनी दोन्ही पण करा, पडून जाईल आराम एका महिन्यात. आणि अल्फा द्या त्यांना, की झाला एकदा ओके. तो एकदम शांत आणि व्यवस्थित झालेला आहे. येस सर, येस, चालेल ठीक सर. है, ओके बाय. थँक्यू सर, थँक्यू. तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो आपने जो अनुभव साझा करे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और साथ ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने दूसरों के ऊपर प्रैक्टिस करी और वो आपने अनुभव शेयर करे। दोस्तों, सभी टीचर्स के लिए यही बात इम्पोर्टेंट होती है कि जो जिनको वो पढ़ाते हैं वो उसका अभ्यास कितना करते हैं, और जो अभ्यास करते हैं वो जो होते हैं वो टीचर के सबसे करीबी होते हैं, और ऐसा शिक्षक उनको ऐसा ज्ञान देता है जो बाकियों के बच्चों को नहीं दे पाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जिसके पास भी आप जाते हैं, सीखते हैं, बड़े शिद्दत से सीखना है। हर टीचर की खुशी उसी में होती है जब आप बोलते हैं, आप अच्छा सा स्टडी करते हैं, रिजल्ट देते हैं, उनको बताते हैं क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन से आलस बिल्कुल नहीं आता है कि आप इतना पूछते हो, बिल्कुल नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, यही हमारी इच्छा होती है। आप इसमें जितना आगे बढ़ेंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है, हम उतना ही ज्यादा आनंदी होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इसमें और भी जो लेयर्स है, जो लेवल्स है, वो भी क्रॉस करे, आप हमसे भी और आगे निकल जाए, कि आपसे मुझे सीखना पड़े कि हाँ जी आपने इतना अचीव किया है अल्फा से, तो हमें भी सिखाओ मैडम, हमें भी सिखाओ सर। ऐसे आपको जैसे बोलते हैं ना कि जो अपना द्रोणाचार्य का जो शिष्य था एकलव्य, वो गुरु से भी आगे निकल गया था, सिर्फ गुरु की मूर्ति से उसने सीख लिया था। ऐसे बनना है सभी ने, ऐसे ऐसे टीचर। और इसमें एज का कोई मैटर नहीं, अल्फा में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या एज है कोई मैटर नहीं करता, जहां से शुरुआत आपने करी है वहां से आप कहीं भी आगे छलांग लगा सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा था ग्रुप में लिख दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।